गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के जो पेंडिंग रूल्स रह गए थे वो सारे कंप्लीट कौन कौन से रूल थे। और हमने आपको बताया था सिर्फ एक फॉर्मूले पे पैसिव वॉइस, बट अब क्या कंडीशन आ रही है कि कई जगह इनके रूल्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए आपके सामने जो बताया था मैंने एक्टिव पैसिव का कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तब उसमें सब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, फिर बी, बीइंग और बीन ये यूज किए जाते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट। इसका डिटेल में जो विवरण है वो हमने आपको जस्ट इससे लास्ट वीडियो में हमने दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं यहां पर कि कुछ अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो देखिए आप यहां पर अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से है यहां देखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody, people, police, public, we, they। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है क्योंकि इनके अंदर हमें पता नहीं लगता कि कौन से लोग हैं। अब हम आपके सामने इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी तरफ से आपको ये सेंटेंस क्लियर करके दी जाएंगे। तो देखिए आप यहां सेंटेंस देखिए, सबसे पहले द पीपल आर मेकिंग ए रोड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। एक एग्जांपल वो लेते हैं, वो लिखेंगे somebody is knocking the door। देखिए स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला अब यहां काम आएगा, बट ये ध्यान रखना है कि जो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमने तीनों जो सेंटेंस में एग्जांपल लिए जो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले, यहां द पीपल है, यहां द पुलिस है और यहां पे somebody। तो देखिए द पीपल आर मेकिंग ए रोड कि लोग सड़क बना रहे हैं, ये बात जाहिर है। अब इस बात को हम पैसिव के जरिए बोलेंगे कि सड़क बनाई जा रही है। अब मैं ऐसे बोलूं कि सड़क लोगों के द्वारा बनाई जा रही है तो इसमें बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं कि सड़क बनाई जा रही है, कि सड़क को लोग ही तो बनाएंगे, कोई पशु पक्षी तो बना नहीं सकते। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पर क्या, ए रोड। तो यहां राइट करेंगे हम ए रोड। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, यहां पर प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो है आर, और यहां आंसर में भी हमें प्रेजेंट टेंस की वर्ब लेनी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो जो सब्जेक्ट हो गया वो हमारा यहां पर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लेंगे इज। ए रोड इज, वर्ब में आईएनजी आ गई तो हम इसमें से लेंगे क्या, बीइंग। तो यहां पर कर देंगे हम बीइंग। ए रोड इज बीइंग मैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैक की थर्ड फॉर्म हो गई मैड। ए रोड इज बीइंग मैड और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके आगे हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय द पीपल लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो डोंट यूज द पीपल और एंड बाय। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे हम, तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा इसके अंदर द थीफ। अब यहां हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब की कैसे पहचान करें कि जो वर्ब आई हुई है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वाज और वर लिए जाते हैं। तो वाज और वर के अंदर मैं आपको बता दूं, यहां हमारे पास द थीफ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लेंगे, वोज। द थीफ वोज। ना तो हमारे पास कोई मॉडल वर्ड आया, ना आईएनजी आई, ना हैज हैड आए, तीनों वर्ड के लिए कुछ भी नहीं आया, तो हम तीनों का यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे थर्ड फॉर्म पे,
तो थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी यहाँ पर अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही होगी। और ये हमने लिख दिया द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब यहाँ आगे हमें बाई द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज कि चोरों को गिरफ्तार किया गया, चोर गिरफ्तार किए गए और ये क्लियर है कि चोरों को पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, कोई और नहीं। फिर आते हैं हम अगले रूल पे हमारे, somebody is knocking the door। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर, द डोर यहां पर somebody और डोर भी सिंगुलर है, somebody भी सिंगुलर है, तो प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब दी हुई है वो है इज। अगर यहां डोर्स होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम इसकी जगह यहां आर लिखते, लेकिन ये डोर क्या है हमारा सिंगुलर। द डोर सॉरी इज, आईएनजी का हम राइट कर देंगे यहां पे बीइंग, क्योंकि आईएनजी आ गई वर्ब में तो हमें कौन सा वर्ड लेना है, बीइंग। और फिर नॉक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉक्ड। बस इसको यहीं पे फुल स्टॉप कर दीजिए, द डोर इज बीइंग नॉक्ड। तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में हमें ना तो इनको लगाने की आवश्यकता है, ना बाई के जरिए इनको प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। चलिए हम बात करते हैं इसके आगे कुछ और रूल्स है और वो एक एक एग्जांपल लेते हैं। आप इनको राइट करना चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, आगे के रूल्स मैं आपके सामने से यहां सेंटेंस राइट कर रहा हूं और आप देखिए एक सेंटेंस लिख दिया मैंने यहां पर, द गार्डनर इज गोइंग टू, द गार्डनर इज गोइंग टू water the plants, कि एक बागवान पौधों में पानी देने जा रहा है। यहां पर बात करते हैं हम गोइंग टू की, एक आ गया तो इसका जो फॉर्मूला लेंगे हम, आप डायरेक्ट मैं वैसे भी बता सकता हूं यहां पर, तो आपको इसका सेंटेंस बनाना है तो यहां देखिए जो टू आ रखा है स्टूडेंट्स, इस टू के आगे आपको किसका यूज करना है, बी का। मैंने आपको शुरू में टेबल में बताया था टू और मॉडल वर्ड आ जाए तो उसके आगे बी का यूज करना है। तो देखिए उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसका लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पर क्या है, द प्लांट्स, द प्लांट्स हो गया। अब प्लांट्स यहां पर प्लूरल है और गार्डनर है जो सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट की जो वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब वो इज थी, बट प्लांट्स के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब जो आएगी हेल्पिंग वर्ब वो हो जाएगी आर। प्लांट्स आर गोइंग टू, आपको ऐसे कैसे लिखना है, गोइंग टू। और अब थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म की डिमांड करता है, तो थर्ड फॉर्म के लिए आपके सामने टू है, टू के अगर आप आगे बी लगाएंगे तो ही थर्ड फॉर्म यूज कर पाएंगे। और जो वोटर है इस वोटर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोटर्ड, वोटर्ड। द प्लांट्स आर गोइंग टू बी वोटर्ड बाय द गार्डनर। आपको बता दूं कि वोटर जो है वो अपने आप में यहां एक तरीके से नाउन भी होता है और वर्ब, ये दोनों होता है। ये क्लियर हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, ही इज, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई हैव टू कुक फूड। देखिए इस एग्जाम्पल में भी आंसर देखना आप सबसे पहले कि वही टू वाली बात आ रही है। और दोनों सेंटेंस में मैं आपके सामने एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है कि सर यहाँ इज नहीं, यहाँ इज एम आर वाज वेर कोई सी भी आ सकती है, और यहां पर इज एम आर वाज वेर हैज हैव हैड ये कोई सी भी वर्ब आपके सामने हमने लिया। आई हैव टू कुक फूड और सबसे पहले हमने लिख दिया फूड, और फूड के साथ जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ तो हैव थी, लेकिन अब हमें लेनी है हैज। फूड हैज टू
और टू के आगे हमें क्या यूज करना है, बी। फूड हैज टू बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड बाई और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या यहाँ पर, मी। तो ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पर इसका क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आपको बता दूं मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो देखिए आपके सामने हेल्पिंग वर्ब से, पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं और फॉर्मूला में WH और हेल्पिंग वर्ब दोनों का बता देता हूं आपके सामने। तो आप इसको WH भी कर लीजिए, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली ये कैसे होंगे। सबसे पहले हमें पैटर्न बनाना है इसका। तो पैटर्न में देखिए आप कि आप राइट करेंगे यहाँ WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बीइंग और बीन, ये लिख दिया। इसके आगे आ जाएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये हो गया WH वर्ड। तो पहले हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। तो आपके सामने मैं एग्जांपल राइट कर रहा हूं यहां पर, डिड यू किल हिम, डिड यू किल हिम, क्या तुमने उसको मारा था। तो इसका आंसर बनाते हैं हम यहाँ सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि WH वर्ड से स्टार्ट है या हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम आया है, तो हिम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिड को देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब का पता लगाएंगे। तो वाज और वर, क्योंकि डिड पास्ट टेंस में आता है और पास्ट टेंस की जो वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वाज, ऑब्जेक्ट का नंबर आ गया दूसरा। तो वाज के बाद ले हम ही का, हिम का क्या बनाएंगे, ही। वाज ही, यहां पर इन तीनों में से कोई सा आया नहीं है तो थर्ड फॉर्म हम ले लेंगे किल्ड, वाज ही किल्ड बाई यू और ये एंड में क्वेश्चन मार्क। फिर हम अगला बनाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इज सी प्लेइंग क्रिकेट। ये एग्जाम्पल और देखिए आप। तो इसके अंदर आंसर बनाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ही राइट करनी है, अभी WH वर्ड का काम आया नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में इज आई हुई है और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी हमारे क्या हो जाएगी, इज। अब ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, क्रिकेट, इज क्रिकेट। नंबर आता है नेक्स्ट कि वर्ब में कोई आया है तो आईएनजी आई है, तो आईएनजी के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, बीइंग। इज क्रिकेट बीइंग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी प्लेड, क्या हो जाएगी, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई हर और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये दो एग्जांपल देखिए आपके सामने, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए थे। इस तरीके से इनका आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से देना है आपको। आगे बात करता हूं मैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड का आंसर किस तरीके से देंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने WH वर्ड का एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने। एक तो हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। और दो तरीके इसके, केवल हु का ऐसा है कि आप एक तो बाई हुम से बना सकते हैं और डायरेक्ट हु से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें राइट करना है आंसर में WH वर्ड ही, हु। फिर लेनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने क्या है, सेकंड फॉर्म आई है मैन वर्ब की, तो यहां पर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है
और ऑब्जेक्ट हमारा था रामायण, तो रामायण सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर वाज वर्ब में से हम लेंगे वोज, हु वोज। फिर नंबर आता है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रामायण, हु वोज द रामायण। और नेक्स्ट नंबर, फिर बाद में हमारे पास यहां बी, बीइंग, बीन किसी का यूज नहीं करना है, हु वोज द रामायण रिटन, और रिटर्न के बाद ये फुल स्टॉप और इसके साथ ही रिटर्न के आगे हम बाई का यूज और कर लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक है इसका आंसर बाई हुम के जरिए, बाई हुम, जो बाई आप लास्ट में यूज करते हो उसको बाई और हु को पहले यूज करें, बाई हुम वॉज द रामायण रिटर्न। अब इसमें आगे बाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बाई का यूज पहले कर लिया। ये तो हुआ हु का एग्जाम्पल। एक WH वर्ड का एग्जाम्पल मैं आपके सामने और क्लियर कर देता हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल एक है, वाई डू यू कॉल हिम ए बैगर, कि तुमने उसको एक भिखारी क्यों पुकारा। तो यहां देखिए इसका आंसर करते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो आया है हिम, तो हम इसके अनुसार बनाएंगे। यहां सबसे पहले राइट करेंगे वाई, WH वर्ड, और फिर डू है तो डू प्रेजेंट टेंस का है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज एम आर में से कोई सी एक, और हिम के अकॉर्डिंग इसका जो बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट वो हो जाएगी इज, वाई इज। और फिर हिम है तो इसको हम यहां लिख देंगे ही को अब सब्जेक्ट के रूप में यूज लेंगे तो वाई इज ही, डू नहीं आएगा, डू का काम पूरा कर दिया इज ने, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जब डू डज इंटरोगेटिव में होते तो उसके आंसर में से इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, वाई इज ही। फिर बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास इन तीन वर्ड्स तो दे रखे हैं, इनसे संबंधित कोई वर्ड है नहीं। फिर थर्ड फॉर्म का नंबर आता है तो वाई इज ही कॉल, कॉल वर्ड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, वाई इज ही कॉल्ड ए बैगर, और बाई यू का ऑब्जेक्ट यू, और एंड में फिर आपका वही क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपका यहां पर क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं हम, दो तीन तरह के एग्जाम्पल और है वो भी आपको मैं बता दूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। ये देखिए यहां पर इसका जो पैटर्न होगा वो पैटर्न नोट कीजिए आप। सबसे पहले राइट कीजिए लेट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर। स्विच ऑन द लाइट, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। ये एक और राइट कर देता हूं मैं आपके सामने, गिव मी ए बुक। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल, ये वर्ब, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। तो ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मूला है, जो पैटर्न है अब थोड़ा चेंज होता है, उसकी तरीके से नहीं बनेगा। यहां देखिए लेट सबसे पहले यूज करना पड़ेगा आपको, लेट, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लेना है आपको बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा आंसर में लेट,
ऑब्जेक्ट क्या है? द लाइट। लेट द लाइट बी स्विच ऑन, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहां पर स्विच्ड ऑन। देखिए लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर देखिए आप, सबसे पहले राइट करेंगे लेट, ऑब्जेक्ट हमारा है द विंडो, लेट द विंडो, फिर लिखेंगे हम क्या? बी, लेट द विंडो बी ओपन्ड, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गिव मी ए बुक। यहां सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट, हमारा ऑब्जेक्ट लेंगे ए बुक, लेट ए बुक, लेट और ऑब्जेक्ट हो गया अपना। अब लेंगे हम किसको, लिखेंगे बी, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, इसके लिए मैं टू का यूज करना है, टू मी। इस तरीके से हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला एग्जाम्पल था। और इसके साथ साथ मैं आपको दो हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले के, एक और पैटर्न की, वो आता है प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो तो आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। और किसी सेंटेंस में सपोज कीजिए कि एडवाइस आती हो, तो एडवाइस के लिए आप क्या लगाएंगे? यू आर एडवाइज्ड टू। ये सबसे छोटे एग्जाम्पल है, देखिए आपके सामने। यहां पर मैं लिखूंगा अवॉइड बैड कंपनी। सेकेंड एग्जाम्पल मैं राइट कर रहा हूं यहां पर काइंडली हेल्प मी। और तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पता लगाइए कि आप अवॉइड बैड कंपनी, ये रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे, ये एडवाइस दी जा रही है। तो ये आपको बता दूं मैं, रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ एडवाइस दी जा रही है। तो सबसे पहले आपको आंसर में कैसे लिखना है, आपको यहाँ यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा काइंडली हेल्प मी। तो इसका आंसर देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला एग्जांपल देखिए प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब आप सोच रहे हैं कि सर काइंडली और हेल्प का आपने यूज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, काइंडली और एक प्लीज, सॉरी काइंडली और प्लीज का यूज क्यों नहीं किया, तो काइंडली और प्लीज है उनका दोनों का मीन आपके रिक्वेस्ट में आ गया और एक थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। तो आपको इन दोनों को आंसर से हटा देना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, आपको रिक्वेस्टेड। इसके आगे अभी कुछ और एग्जांपल है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पॉज करिए पर। इससे स्टूडेंट्स आपके सामने दो एग्जांपल हो रहे हैं यहाँ पर, जिनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, सबसे पहले आपको देयर ही राइट करना है और इसका इज, देयर इज नो फॉर्म और टू आ गया तो टू के आगे वही बात आ गई, मैंने आपको बताया था बी यूज करना है
टू बी रिजेक्टेड, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। अगला है इट इज टाइम टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका भी मैं आपको बता दूं, इट इज टाइम टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड। देखिए ये जो इन्फॉर्म्ड हुआ ना, ये कब हुआ, जब आपने टू के आगे बी का यूज किया। इट इज टाइम टू बी इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स। कई तरह के पैसिव वॉइस होते हैं, आपको बता दूं। एक मैं बता दूं अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इनके क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर वर्ब दी हुई होती है और कईयों में फुल सेंटेंस भी दी हुई होते हैं। और आपको बता दूं कि यहां पर इससे अपोजिट भी पूछ लिया जाता है कि जस्ट आपको इसका अपोजिट बनाना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपके सामने मैं बता रहा हूं। यहां पर एक एग्जांपल देखिए आप, और वो एग्जांपल है आपका पैसिव में। किसमें है? पैसिव में। किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर इसका एक्टिव बनाओ, एक्टिव में लेंगे। यहां पर मैं राइट कर रहा हूं, रावण इज किल्ड बाय राम। ये उल्टा दे देते हैं बहुत सारी एग्जाम्स में। तो अपोजिट, अब इसका एक्टिव बनाना है तो कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखिए कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बना था। तो पैसिव वॉइस बनने में सबसे पहले ये तो जो था वो क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। ये क्या था? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये था। यहां पे वर्ब देखिए, इसको ये आ गई प्रेजेंट टेंस की वर्ब थी, इज, सॉरी क्या थी? इज थी प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहां पर ये तो थर्ड फॉर्म लगी है पैसिव में, किल्ड। तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी आपकी किल्स। तो देखिए सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को यूज करना है। तो आप लिखेंगे राम, राम के बाद ये प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। तो राम किल्स रावण, राम किल्स रावण। ये बन गया इसका क्या? एक्टिव। पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफर हो गया। और इसका आप जब पैसिव वॉइस बनाओ तो देख लो आपके सामने, रावण इज किल्ड बाय राम। ऐसे ही मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको कि देखिए आप यहां पर, सॉरी, द रामायण बाय तुलसीदास। और अब देखिए ब्रैकेट में यहां पर ऑब्जेक्टिव आंसर देखिए, यहां पर इज रिटन, बी ऑप्शन में लीजिए वाज रिटन, सी में लिख दिया हमने हैज रिटन, और डी ऑप्शन में दे दिया हमने विल राइट। ऐसा भी आता है। तो इसके अंदर हम पता लगाएंगे कि द रामायण बाय तुलसीदास। तो सबसे पहले देखेंगे तुलसीदास जी, मतलब भूतकाल की बात बताई जा रही है कि तुलसीदास जी के द्वारा रामायण लिखी गई थी। मीन्स है पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग आपको मालूम चल गया होगा कि वाजवर हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर राइट कर देंगे बी। और स्टूडेंट्स जब आंसर दे आप तो यहाँ पर आंसर इस तरीके से देंगे, बी तो लिख दिया आपने ब्रैकेट में और बी के बाद आप लिख देंगे यहाँ पे वॉज रिटन। ये आपका आंसर हो गया। अगर OMR सीट है तो आप सिर्फ बी ऑप्शन को ABCOD, जो बी ऑप्शन है सिर्फ उसको आपको राउंड पर डार्क करना है, राउंड डार्क करना है और ये आप पूरा डार्क करना है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन आपको बता दूं मैं कि पैसिव वॉइस के लिए टेंस का नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने टेंस नहीं सीखे तो आप पैसिव वॉइस में दिक्कत आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में एडवर्ब होती है, आइडेंटिफिकेशन टेंस की, उनको पहचानना जरूरी रहता है। अगर आप उनको नहीं पहचान पाओगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि सर ये कौन से टेंस की है। तो
इसके कुछ एग्जांपल्स में आपको लिस्ट बाय लिस्ट अलग अलग टेंस की मैं आपको सामने दे रहा हूं इसके जस्ट आगे आपको इसी वीडियो में। और आपको बता दूं मैं कि जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ला रहे हैं धमाकेदार तरीके से टेंस की स्पेशल ट्रिक्स। टेंस बताया जाएगा आपको एक स्पेशल ट्रिक के साथ और इस तरीके से कि ताकि आपके लिए जब आप वीडियो में एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाए। ओके, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ये हमारे बताए गए जो रूल्स है आप इनकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से उसका आंसर ले सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।